कभी नोटिस किया है हमारे लाइफ के आधे प्रॉब्लम्स रियलिटी से नहीं इमेजिनेशन से आते हैं। आपने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजा, मैसेज रीड हुआ पर रिप्लाई नहीं आया। दिमाग तुरंत कहानी बनाना स्टार्ट करता है। किसके साथ होगी, क्या कर रही होगी, क्यों रिप्लाई नहीं किया, अब क्या चल रहा है उसके दिमाग में, कहीं छोड़ के तो नहीं जाएगी। आपके बॉस ने आपको अर्जेंटली उसके केबिन में बुला लिया। दिमाग ने फिर कहानी बनाना स्टार्ट कर दिया। क्यों बुलाया होगा, अब क्या करना है इसको, ये प्रमोशन तो नहीं दे रहा है। नहीं यार, प्रमोशन कहाँ से, फायर तो नहीं करेगा। ए भगवान, प्लीज यार फायर मत करवाना, घर का ईएमआई भरना है, गाड़ी का ईएमआई भरना है, कैसे होगा। फ्यूचर का आता पता नहीं है। दिमाग ने फिर कहानी बनाना स्टार्ट कर दिया। खोपड़ी तोड़ साले का। हम ऐसे ही जिंदगी भर उन चीजों का स्ट्रेस ले रहे होते हैं जो शायद कभी होने ही नहीं वाला। सही पकड़े हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूं कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से किसी एक ने, एक रोमन एम्परर ने ये कहा है कि सुकून पैसों में नहीं, पावर में नहीं, सुकून है आपके दिमाग को सही से कंट्रोल करने में। आज जिस बुक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं ना, 2000 साल पुरानी बुक है वो। साल 2000 की नहीं है, 2000 साल पुरानी। लेकिन उसका कंटेंट आज के इंस्टाग्राम, डेटिंग, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी सब पे डेंजरसली रेलेवेंट है। चलिए शुरू करते हैं। बुक का नाम है मेडिटेशंस, जिसे लिखा है मार्कस ऑरेलियस ने, जो कि एक रोमन एम्परर था। ये बुक ना कभी भी पब्लिश करने के लिए नहीं लिखी गई थी। ये उसकी पर्सनल डायरी थी। एक रोमन एम्परर जो वॉर्स फाइट कर रहा था, लाखों लोगों को संभाल रहा था, वो हर रात को बैठ के ना एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए इस पर नोट्स लिखता था। इसीलिए जब आप मेडिटेशंस पढ़ोगे ना, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि अ, एक फिलोसोफर लेक्चर दे रहा है, बल्कि आपको ऐसे लगेगा कि कोई वेल एक्सपीरियंस्ड आदमी आपके सामने बैठ के अपने लाइफ के मिस्टेक्स, स्ट्रगल्स और रियलाइजेशंस आपके साथ शेयर कर रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इस बुक को और ज्यादा डिटेल में। सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड हियर वी गो। लाइफ में ना दो तरह की चीजें होती है। एक जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, और दूसरा जिसे आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका एटीट्यूड, आपके एक्शंस, आपके डिसीजंस कंट्रोलेबल है। इकोनॉमी, वेदर, लोगों की ओपिनियंस, आपका पास्ट, फ्यूचर सब अनकंट्रोलेबल है। प्रॉब्लम तो तब होती है जब हम उन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं जो हम बदल ही नहीं सकते। और जो चीज हम बदल ही नहीं सकते ना, उसके बारे में तो कंप्लेन करना भी वेस्ट है। बेसिकली इस सेक्शन में ऑथर ये कहना चाह रहा है कि एक्सेप्टेंस वाले फैक्टर पे वो जोर दे रहा है। जो भी आपकी लाइफ में एक बैड फेस चल रहा है, आपके मन का नहीं हो रहा है, या मजबूरी है इसके लिए करना पड़ रहा है, तो उन चीजों को रेजिस्ट मत करो, उन्हें एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि जितना आप रेजिस्ट करोगे उतना वो चीजें आपको और परेशान करेंगी। मान के चलो कि हाँ भाई, ये मेरे किसी तो पहले जन्मों के पापों का फल है जो इस जन्म में मैं भुगत रहा हूँ। और जिस टाइम पे आप एक्सेप्ट कर लोगे ना उन सारे पेन्स को, तो उसका इम्पैक्ट है ना बिल्कुल आधा हो जाएगा। ट्राई करके देखो, अगर काम कर जाए तो वीडियो को शेयर करना। ओके, कुछ लोगों को आदत होती है प्रिटेंड करने की। दे प्रिटेंड टू बी अ पर्सन विच दे आर एक्चुअली नॉट, एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस which is increasing the divorce rate, क्योंकि prior to marriage couples conceal their actual behavior.
दे शो अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बी कोऑपरेटिव, बी लविंग, केयरिंग, सब होता है। पर जैसे ही शादी हो जाती है उसके कुछ ही महीनों बाद दैट एक्चुअल बिहेवियर गेट्स रिवील्ड एंड फाइट्स बिगिन। इसीलिए आपने सुना होगा कि लड़की बोलती है ना, तू तो शादी के पहले कितना कोऑपरेटिव था, अब क्या हुआ? लड़का बोलता है, हाँ तो तू भी तो शादी के पहले कितनी वेल मैनर्ड थी, अब कहाँ गए तेरे संस्कार? मार्कस के हिसाब से किसी के भी अप्रूवल के पीछे भागना स्लेवरी है। अगर आपकी हैप्पीनेस दूसरे के ओपिनियंस पर डिपेंड हो जाए ना, तो ये जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो उसके हाथ में चला जाएगा। इसीलिए हर बार सामने वाले को खुश करने के लिए मत करो, कभी कभार अपने लिए भी कर लो और सामने वाले को मना करो। दूसरे को ना बोलना ये सीखना चाहिए, वरना उसको आदत पड़ जाएगी कि भाई हाँ चल, फिर वो आपको फॉर ग्रांटेड लेता रहेगा पूरी लाइफ, और फिर आप घुटन में जियोगे क्योंकि आप अपने लिए कुछ कर नहीं पाओगे ना। इसी वजह से तो झगड़े होते हैं फिर। ठीक है, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। अब क्योंकि ये सेक्शन है लोग क्या कहेंगे, तो इसमें मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपने लाइफ में कोई कांड किया हो ना बहुत बुरा वाला, जिसकी वजह से आप काफी बदनाम हो गए हो, लोगों ने आपको बॉयकॉट करना स्टार्ट किया, सोशल मीडिया पे बैन कर दिया, तो इस मिसकंसेप्शन में मत जीना कि लोग महीनों तक और सालों तक आपका कांड याद रखेंगे। पब्लिक मेमोरी बहुत वीक होती है, कुछ ही हफ्तों में लोग भूल जाते हैं कि आपने क्या किया। अब फिर जब आप अचानक से उनके सामने प्रकट हो जाओगे तो उनको याद आएगा, अरे हाँ इसने ये कांड किया था। पर जब तक मामला आपका गर्म है तब तक लोग आपके बारे में बात करेंगे, फिर किसी और के बारे में बात करेंगे, लेकिन चौबीसों घंटे कोई भी आपके बारे में ये नहीं सोचते बैठता है कि आपने क्या किया है, क्योंकि उनकी लाइफ में उनके भी तो अपने सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है ना, तो वो उन्हें सॉल्व करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे। बात तो सही है। लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप समझते हो। और अगर आप उन लोगों में से हो ना जो बात बात पे ये सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, तो सॉरी टू से दिस माय डियर फ्रेंड, लेकिन आप फिर अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि चाहे आप कितना ही अच्छा करो, कितना ही बुरा करो, लोग तो बोलेंगे ही, लोगों का तो काम है बोलना। है कि नहीं? एक बात याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मार्कस कहता है कि अक्सर प्रॉब्लम्स ना इवेंट्स की वजह से नहीं होते हैं, उन इवेंट्स को हम किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं ना, उस पर सारी चीजें डिपेंड करता है। अब मान के चलो कि दो दोस्त है, सेम ही स्कूल में जाते थे, अब सेम ही ऑफिस में काम कर रहे हैं। एक दिन अचानक से उनके कंपनी ने ले ओवर अनाउंस कर दिया, और अनफॉर्चुनेटली इन दोनों का नाम इसमें आ गया। अब एक दोस्त टूट कर बिखर जाएगा और दूसरा उस ले ओवर को एज एन अपॉर्चुनिटी देखेगा और अपने लिए कुछ नया स्टार्ट करेगा और ग्रो कर जाएगा। डिफरेंस सिचुएशन में नहीं है, मीनिंग में है। ठीक है, स्टोइसिज्म का कोर आइडिया यही है कि आप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसका रिस्पॉन्स चूज कर सकते हो, और कभी कभी ये रिस्पॉन्स ही वो होता है जो आपकी डेस्टिनी चेंज कर देता है। मार्कस को एक्सक्यूजेस बिल्कुल पसंद नहीं थे। सुबह उठने का मन नहीं है, उठो। काम करने का मन नहीं है, करो। मूड नहीं है, फिर भी करो। इंसान को हमेशा एक्शन मोड में रहना चाहिए। मार्कस अपने डायरी में खुद को याद दिलाता है कि भाई अगर आप इंसान हो ना, तो इंसान होने का मतलब है आपको अपना काम करना चाहिए। हम मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, मार्कस डिसिप्लिन के पीछे भागता था। डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा रिलायबल पार्टनर है। मार्कस एक रोमन एम्परर था, एक किंग था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी डायरी में खुद को हम्बल कैसे रखना चाहिए इसकी एडवाइस करता था, कि बिहेव इन दिस वे, बिहेव इन दैट वे। खुद को याद दिलाता था वो डायरी में लिख के। इतना रेयर है ना ये। आज के टाइम पे अगर किसी को जरा सी सक्सेस मिल गई ना, तो अपने आप को स्पेशल मानने लगता है। मार्कस ये कहता है कि भाई देखो, हम ना इस पूरे नेचर में बस एक इतना सा हिस्सा है,
पूरा यूनिवर्स हमारे अराउंड रिवॉल्व नहीं करता है, तो अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस देना बंद करो। और जिस दिन आप इस बात को सही से समझ जाओगे ना, उस दिन कंपैरिजन फैक्टर खत्म हो जाएगा, ईगो खत्म हो जाएगा और आपके अंदर पीस बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी। अब इन चीजों से वो लोग ज्यादा रेजोनेट कर पाएंगे जो मोह माया के परे चले गए ना, वो लोग मोक्ष प्राप्ति वाले लोग, उनको ये ज्यादा हिट करेगा। ओके, अच्छे इंसान की डेफिनेशन पे डिबेट मत करो, अच्छे इंसान बन जाओ। हम घंटों तक बातें कर सकते कि भाई ये काइंडनेस है, ये ऑनेस्टी है, ये इंटेग्रिटी है, पर असली सवाल तो ये उठता है कि क्या हम एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैरेक्टर बिना एक्शन के सिर्फ इमेजिनेशन होती है। लिव इन प्रेजेंट। मार्कस रिपीटेडली खुद को ये याद दिलाता है कि भाई देख, पास्ट तो चला गया, फ्यूचर अभी आया नहीं है, तो हम मैक्सिमम हमारी लाइफ ना प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे होते हैं, तो क्यों ना उसे टू द फुलेस्ट जी जाए। पर हम क्या करते हैं, पास्ट का रिग्रेट हमारे कंधों पे रहता है, फ्यूचर की चिंता में हम डूबे रहते हैं। अब इन दोनों के चक्कर में ना हमारा प्रेजेंट बर्बाद हो रहा होता है, इसका हमें ध्यान भी नहीं है। मार्कस का ये कहना है कि भाई जो चीज भी आपको करनी है ना, आज करो, कल पे कुछ मत छोड़ो। देखो, जब आप अपने ओल्ड एज में रहोगे ना, 60+ 70+, उस टाइम पे जब आप अपने कंफर्ट चेयर पे बैठ के फ्लैशबैक मोड में जाओगे ना, तब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार वो चीज करनी थी मगर रह गई, अब तो क्या ही फायदा है, तो होने से रहा। ये वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। इसके लिए अपने आज को मैक्सिमाइज करो, कल किसने देखा है। तो दोस्तों, मेडिटेशंस मेरे लिए सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि एक मिरर है। एक ऐसा मिरर जो आपको दुनिया नहीं, खुद के अंदर झांकने को सिखाता है। सबसे बड़ी जीत पैसा, पावर या फेम नहीं है। सबसे बड़ी जीत है खुद के दिमाग को अच्छे से कंट्रोल कर पाना। बुक का कोर मैसेज यही है कि दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, खुद के दिमाग को सही से कंट्रोल कैसे किया जाए ये सीखो। जो इंसान खुद के दिमाग को सही से कंट्रोल कर पाता है ना, दुनिया उसे कभी हरा नहीं सकती। सो दिस इज इट फ्रॉम दिस बुक। अगर आप इस चैनल पर नए हो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो, तो प्लीज चैनल बुकिश बॉय को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर आप पुराने हो, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में एक और धमाकेदार बुक के साथ। अंटिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे कूल, कीप रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। साइनिंग आउट, तेजस लाड।